प्रेज लॉर्ड चर्च। परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने इस रविवार के दिन ये मौका दिया इस सर्विस को चलाने के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ है, अच्छे हैं, अपने घरों में आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सब्बत दिन के लिए जो आपने लेकर आया प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो सर्विस है परमेश्वर, गीतों के द्वारा परमेश्वर, वचनों के द्वारा, मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम आपको महिमा दे, आदर और सम्मान दे जो आप योग्य है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी इस रविवार के दिन प्रभु जी जो आपने हमारे लिए जो विश्राम दिन रखा है प्रभु जी, इस विश्राम दिन में हम सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आपको देने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक बातों को जो हम आज करेंगे उससे सिर्फ आप ही को महिमा मिले प्रभु जी। आपका नाम बढ़े और हमारा नाम गजे प्रभु जी। लॉर्ड हर एक इन परिस्थितियों में, हर एक बातों में परमेश्वर, हर एक सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थितियों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं प्रभु जी। आप चलाइए, आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और हर एक रुकावट को, हर एक डिस्टर्बेंस को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करना, आप हमें सिखाना और उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए फिर एक बार अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो स्तुति के योग्य, आदर के योग्य और महिमा की उस खुदावन को हम आराधना करते हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ कहीं भी आप इस वक्त हैं, अपने सभी कामों को अलग कर उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, क्योंकि वो खुदावन आदर के, महिमा के और आराधना के योग्य परमेश्वर, जिसने भलाई का एक भी अंश अपने पास न रखते सब कुछ हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। आइए एक हम जिम्मेदार मसीह होने के नाते आज हम परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना में हम जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। तो अद्भुत युक्ति करने वाला और महान और परमेश्वर, अति करुणामय और विलंब से क्रोध करने वाले मेरे खुदावन, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम बेड़ों के नाई भटक गए थे परमेश्वर, लेकिन तूने सही समय पर अपने बेटे को देकर हम सबको तूने बचा लिया। मेरे जीवन का मकसद अब आप है खुदा। चला जा रहा था गुमनामियों में, नाती कोई जिंदगी ये मेरी, वीरानियाँ थी, तन्हाइयाँ थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा सब कुछ प्रभु जी एक अंधकार में था, लेकिन तूने समय पर हमें उजाले में चलाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
तेरी ही अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। सब जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, कर दिया यीशुआ, जिंदगी में ना थी कोई जिंदगी ये मेरी, वीरानिया थी तन्हाइया थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी ये मेरी, वीराइया थी तन्हाइया थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी, तू जो मिला ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी, रोशनी। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। परमेश्वर हम तुझको पाकर हमने सब कुछ पा लिया है परमेश्वर। प्रभु तेरे आने से हमारे परमेश्वर वीरान जिंदगी भी परमेश्वर खुशहाल में तूने परिवर्तन कर दिया। हमारे हर एक दुखों को प्रभु परमेश्वर आपने नृत्य में बदल दिया है राजा। पिता हम जानते हैं परमेश्वर आपका ये बलिदान, ये जो आपने हमारे जीवन में जो किए हुए जो भलाई है, जो उपकार है, वो परमेश्वर आपके सिवा और कोई कर नहीं सकते, क्योंकि आप जीवित खुदावन है। और हम देखते हैं प्रभु जब कभी हम आपको पुकारते हैं, आप उदारता से हमारी बातों को सुनने के लिए आप तैयार रहते हैं परमेश्वर। पिता फिर एक बार आज की शाम होने दे, जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके हृदय को तू स्पर्श कर परमेश्वर, उनको कानों को खोल परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप छूइए परमेश्वर, उनके हर एक जो रुके हुए काम है परमेश्वर उनके ऊपर हम आपके आशीषों को बोलते हैं, आपके लहू को हम बोलते हैं, सारे दरवाजे जो बंद है इस वक्त खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे आने से जो परमेश्वर तेरे पाने से जो हमें सब कुछ मिलता है, आज की शाम हम परमेश्वर हम घोषणा करते हैं आप है हमारे लिए, वही काफी है यीशु। आने से तुझको लिया सब कुछ, अब ना कोई है कमी, पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब ना कोई है कमी, दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी। अब जुल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हूँ
इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। प्रभु हमारा आदि मध्य अंत केवल आप ही है परमेश्वर। हमारा शुरुआत, हमारा अंत, हमारा परमेश्वर मध्यस्थी आप है खुदा। मेरा आगाज तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है, मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है, मेरे सांसों का चलना भी बस तू है, हाँ बस तू ही तू है। हमने अब जिंदगी अब आपके नाम कर दिया खुदा। जो तू चाहता है, जैसे तू चाहता है वैसे हमें तू चला। आइए इस वक्त अपने सारे बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते, क्योंकि वही हर एक चीज के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर प्रभुता करने वाला खुदावन, क्योंकि वचन कहते कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी करके। आइए अपने बोझ को, अपनी चाहत को, अपने हर एक इच्छाओं को, हमारी हर एक जरूरतों को हम उसके कांधे पर देते हैं और बोलते जिंदगी तेरे नाम कर दिया, जिंदगी तेरे नाम कर दिया। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। एक बार और सभी लोग, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है, मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है, मेरे सांसों का चलना भी बस तू ही तू है, हाँ बस तू ही तू है। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। आइए हाथों को उठा दें, घुटनों पे आते हैं। कर दिया सभी लोग मिलकर उसका नाम तेरे धन्यवाद देते नाम हैं। यीशुआ, हम जिंदगी आपके नाम कर दिया है खुदावन। तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। प्रभु जी हमारा जिंदगी आपके नाम कर दिया। आप ही हमारा चरवा है, आप ही हमारा परमेश्वर सब कुछ है। जैसा आप चाहते वैसे चलाइए खुदावन, क्योंकि हम आपके हाथों की रचना है खुदावन। तू हमारा कुम्हार है, हम आपके मिट्टी है, हम आपके बर्तन है परमेश्वर। तूने हमें सजाया, सजाया, तूने हमें बनाया परमेश्वर। होने दे प्रभु हमारा ये जीवन आपकी सेवकाई के लिए हमेशा, हर पल, हर एक परमेश्वर घड़ी के लिए तैयार रहे। पुकारने वालों के बीच में रहने वाले खुदावन, फिर एक बार हम आपको शुक्रिया कहते हैं कि आज की शाम आप हमारे बीच में आए, हमें आशीषित किया, बोल के हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आमीन, आमीन। Come on everyone, clap your hands.
कोई नहीं, कोई नहीं। ढूंढता रहा यहोवा, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहोवा, मैं ढूंढता ढूंढता रहा सारा जहां, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। एक बार और यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के राह में जो जीवन की ज्योति है, जब हम उस ज्योति में चलते हैं तो परमेश्वर का एक नया रास्ता और एक नया मोड़ हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ सोचते हैं वो हमारे जीवन में कभी कभी होता नहीं है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि उससे भी बेहतर आपके जीवन में कामों को रखा है। हालेलुया। उससे भी अच्छे काम आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, इसलिए वो छोटा काम को नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारा क्या करता है, बड़े कामों को करता है। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। फिर से, फिर से, फिर से। ओ, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हराया
स्तुति करते, आराधना करते, फिर एक बार खुदावंद हमें ऊंचे स्थान में लेके जाने वाले महान परमेश्वर, फिर एक बार हम नम्र होकर आपके करीब आते हैं राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। इस वक्त जहां कहीं भी आप हैं, सारा आदर, सारा महिमा और गौरव और सम्मान उस परमेश्वर को देते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, दिल की गहराई से उसको शुक्रिया कहते हैं। हर एक बातों के लिए उस महान खुदावंत को धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए उसके उपकारों को, उसके भलाइयों को याद करते हुए, थैंक यू जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर, मुझे तेरे सिंहासन के पास, उस महान खुदावन के पास तू ले चल। जैसे तूने कहा यीशु मसीह कि तू पिता और हमारे बीच में परमेश्वर हमारी मध्यस्थी बनकर हमारी हर एक बातों को पिता तक तू पहुंचाता है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं इस स्थान पर। तूने हर एक वस्तु का ताबा लिया, हर एक को तूने ब्लेस किया, बोल के हम धन्यवाद करते हैं। तू हमें तेरे पवित्र स्थान में ले चल परमेश्वर, जहाँ तू चाहता है वहाँ हमें तू ले चल यीशु मसीह। तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुका
हर एक बातों का ताबा लेने वाला परमेश्वर, हम परमेश्वर पूरे हृदय से हम आपके करीब आते हैं ईश्वर। हर एक हृदय को तू स्पर्श कर रहा है ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक इच्छाओं को तू पूरा करते जा रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर बातों को सुनकर उसको परमेश्वर आपने लोगों को प्रभु जी जय से भी बढ़कर जीवन को देकर उनके संग संग रहकर उनके हर एक बातों का ताबा लेने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तू परमेश्वर छुटकारा देने वाला खुदा है। तेरे नाम को महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। आइए अपने हाथों को उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग, सारी कलीसिया, जो भी सुन रहे हैं, हर एक कान, हर एक आत्मा उसकी सच्चाई से उसकी आराधना करे। हर वो जीवित वस्तु उस खुदावन को दंडवत करे और धन्यवाद करे। अपने हाथ उठा दे एक बार से तेरी नया दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। अपनी करुणा अपनी दया से हमें दिखाता है, अपने लहू के उस वाचे में हमें बांधे रखता है और तेरे कहे अनुसार हमें तू चलाता है। प्रभु जितनों ने तेरी ओर देखा तूने उन्हें लज्जितों ने नहीं दिया बल्कि बचा। खुदावंद आज की शाम फिर एक बार वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, तेरे हर एक बातों के द्वारा हमें अभिषेक करके हमें आशीषित कर। परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं, जितने टूटे हुए मन हैं, जितने रोने वाले आंखों में जिनके आंसुओं के साथ में जो आपको रोया है परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहते हैं भले हम रात को रोना पड़े लेकिन सुबह जब हम उठेंगे तो खुशी की फसल को काटेंगे। होने दे आज की शाम टूटे मन टूटे हृदय को तूने जोड़ा है। जो मरहम हमें चाहिए वो आपकी ओर से दिया। हमें स्वस्थ तंदुरुस्ती हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से जो तेरे लहू के सामर्थ्य उससे तूने बचाए रखा, तेरे लोगों के ऊपर दया को दिखाया बोल के मैं धन्यवाद करता हूँ। कोई भी निराश ना होते हुए हर एक जन को तूने आशीष किया बोल के मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम खुदावंद मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
विश्वास किया। और फिर वो मैं प्रार्थना एक दिन करती थी, तो वो मेरे को प्रार्थना ऐसा करती थी तो मेरे को ऐसा रोने को आया कि वो मोबाइल में सुनती थी तो वो अलग प्रार्थना और अपने मुंह से मतलब वैसा बोलती थी, लेकिन एक सरी का बोलना नहीं आता था। इसके लिए मेरे को एक दिन बहुत रोना आया तो बहुत रो के उधर ही सो गया। उसके बाद में एक घंटे के बाद समझो ऐसा कि वो पुष्पा सिस्टर ने फ़ोन किया कि आंटी कैसा है क्या है, तो मैं बोला ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हो गया। मेरे को ये सब दिया, शैतान बाजू में खड़ा रहता है, सामने दिखता है और ये दिया बत्ती जैसा कि प्रार्थना करती तो मेरे मुंह में आता है। इंग्लिश में यू हर्ड मी स्पीक इन इंग्लिश लाउडली तो फिर लाउडली This is Sister Bana, and she's sharing a testimony that how she came to know the Lord. She was praying, and the time she was praying, she was filled with tears, and with tears she was praying with the Lord. And in praying only, she fell asleep. And afterwards, Sister Pushpa, she counseled her, and she told her that Jesus is there. You have to have faith in Him, and she used to have she used to feel that demons are always side of her when she pray. When she close her eyes, she always feels that demons are side of her standing, and she can see these lamps and lights. So she had all these feelings, but तब वो सिस्टर ने फ़ोन किया तो मैं बोला ऐसा होता है मेरे सामने और ये दिखता है सब, ये दिया बत्तियाँ आके ऐसा होता है। तो उन्होंने सुना, बोला आंटी प्रार्थना करने का, पर वो आपके साथ ही, आपको कुछ नहीं होएगा। और फिर फ़ोन कट किया बात करके, और फिर आधा घंटे के बाद फिर फ़ोन किया। फिर बोली आंटी आपको टाइम है क्या, तो अपन दोनों जन रोज़ प्रार्थना करेगा 2 बजे। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को कभी भी टाइम है, आप फ़ोन करो, मेरे को टाइम। तो वो फिर वो दिन से अभी कितना दिन हो गया। so the sister is saying that as she came in contact with Pushpa one day she called her and she said that auntie, are you free? So she said yes, I am free anytime. So Pushpa said that okay, from now onwards every 2 o'clock we will come together and pray. So Pushpa, she started praying with this auntie every afternoon by 2 o'clock. She calls her, and on the phone she prays for her, and she's saying I'm feeling good now, I feel good. तो फिर मैं बोला ठीक है। तो वो तब से प्रार्थना करने लगे। तो वो दीवा जो आता था ना, दिया बत्ती, ऐसा वो शैतान गीतान तो आता ही है अभी भी, लेकिन वो दिया मुंह में ऐसा जाता है, आँख में ऐसा जाता है, तो वो ऐसा नहीं आता है अभी। So she's saying that from the time Pushpa started to pray with her, so she is now not having all those feelings. Yeah, she's saying I can sense that demons are standing around me, but I cannot. But now I don't feel that all those lights and those diyas are burning. And she's saying all those things, those incense, they keep on burning, and it all goes in her nose and eyes. So she's saying all that I can't feel anything. Thank God for that. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हो। मेरे को काम पे जाने का था, लेकिन एक दिन पूछने गया था, उस दिन मेरे को काम पे लेने का नहीं करके बोल रहे थे सर ने। फिर वापस से ना, मैं वापस रिटर्न गया वापस काम पूछने के लिए, सर मेरे को काम पे आने का है। फिर सर ने बोला नहीं रखने का मैडम आपको काम पे। मैं बोला क्यों सर? फिर बोला सर ने, मैडम देखो तुम पूछे नहीं, कुछ नहीं, बिना बिना बोल के छुट्टी किया इतने साल, लेकिन अभी नहीं लेंगे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लेंगे बोला। सर देख लॉकडाउन ख़त्म होने तक मैं घर में बैठ नहीं सकता है, घर भी नहीं चलेगा, मेरे घर में बहुत तकलीफ़ है, मैं तो अभी अर्जेंट मेरे को लेना पड़ेगा तुमको बोला। देखो मैडम अर्जेंट बोला था, अभी लॉकडाउन में तो नहीं ले सकते, मैं अभी 8-10 दिन रुको, मैं इसका बाद सोच के बताते बोले। फिर सोच के बता, मैं इस दिन पूछ के घर पे आया,
मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं इतना 1 साल से काम कर रही, मेरे को काम पे ले रहे नहीं। इतना लॉकडाउन में मैं छुट्टी किया तो भी नहीं ले रहे करके गुस्सा आया था। फिर घर पे आया तो भगवान का गाना लगाया था। मेरे को तो इतना गुस्सा आया, मैं बोले जान दे क्या गाना लगा के बैठे लो तुम लोग भगवान का। कुछ प्रार्थना करते, इतना प्रेयर करते, सब करते, फिर भी हम लोग के ऊपर थोड़ा भी दया नहीं है। जानते बंद करके बंद करने को लगाया गाना। फिर तीसरा दिन गए वापस कंपनी में। ऐसा कंडीशन हुआ था। ऐसा कंडीशन था, घर में बहुत तकलीफ हो गया था। इतना लग रहा था, ऐसा लग रहा कि काम ही नहीं है तो जी के क्या फ़ायदा। इतना मेरे को सही में बहुत दुख आया था। फिर मैं वापस गया उस दिन। फिर मैं प्रार्थना की वापस, प्रभु मेरे से गलती हो गया तो माफ़ करो। मैं तेरा गाना सुन के मैंने गुस्से से मैं बोला बंद कर दे बोला। मेरे को गुस्सा आया था, लेकिन इसके लिए बोला मेरे लिए माफ़ कर प्रभु करके बोला। फिर उसका बाद तीसरा दिन वापस कंपनी में गया तो वो लोग ने बोला ठीक है मैडम, 2 दिन के बाद फिर मैं बताता हूँ। बोली क्या है घड़ी ऐसा हो रहा है सर, तुम लोग थोड़ा भी दया नहीं आता कि इतना सर मैं प्रॉब्लम बताने के बाद भी तुम लोग ने मेरे को फिर बोलता बाद नहीं बताते। ठीक है, फिर मैं जाता सर घर पे। फिर घर पे आने के बाद फिर मतलब सोचते हैं बेटा क्या करूँ क्या नहीं, सर लोग भी नहीं ले रहे, घर में भी बहुत तकलीफ है। मैं बोला सेल्स भी घर में, मैं भी घर में, घर कैसे चलाऊँ, बहुत तकलीफ हो गया था। फिर उसका बाद रात को सोचते बेटा, फिर प्रेयर किया, फिर सो गया। सुबह उठ के फिर मेरे को वही टेंशन, क्या करूँ, अभी तक काम पे जाता था, काम में रहता तो अभी काम नहीं है, क्या करूँ। फिर सोचते बेटा, फिर उतना में मेरे को कॉल आया, मैडम तुम एक जेंट्स आया, वो अपना कंपनी में साथ में काम करते हो। फिर बोला भाभी आपको ना काम पे बुलाया सर ने तुमको। हाँ ठीक है भैया, मैं आता कल से बोला। हाँ ठीक है भाभी, तुम कल से पक्का काम पे बुलाया सर ने तुम। इतना बोला, फिर मेरे को बहुत खुशी हो गया। इस दिन से मैं काम पे जाने लग गई। हाँ मैं Lord, what a wonderful God we serve, and we see how He made us and changed us into the image of God Himself, Jesus Himself. Holy Spirit, help us to understand the great mystery that is in Christ as we are born again, Lord. We want to know more about dear Jesus. Thank you once again for making it possible to see that we can become like you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. So church, we are into Ezra and Nehemiah week. प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया, जो हम इस हफ्ते का जो हमारा विषय है एजरा नेहemiah, उसमें हमने प्रवेश किया है। And we did a lot of fastings, and still I'm in fasting. I don't know how many are doing, but thank God for everything. I believe you've been seeking God, you've been praying and meditating. मैं विश्वास करता हूँ कि इस हफ्ते में बहुत से लोगों ने उपवास किया है, मैंने भी उपवास किया है और प्रार्थना में था और परमेश्वर को ढूंढा। So praise the Lord, once again we go to the same message what we been preaching last Sunday. और हम उसी संदेश को सुनेंगे जो हमने पिछले रविवार को सुना था। It's in continuation of born of God message. और ये उसी का कंटिन्यूएशन है जो हमने पिछले रविवार को सुना था कि परमेश्वर से जन्मे हुए। So dear church, प्रिय कलीसिया, Bible always talks about बाइबल हमेशा ये जिक्र करती है triumphing in Christ. मसीह में हमेशा जयवंत रहने के बारे में। So everything God did जो भी परमेश्वर ने किया in Christ Jesus, मसीह यीशु में, so that ताकि we may victoriously come out of it. ताकि हम जयवंत होकर निकले, As if जैसे that He made our victory on the cross जैसे उसने हमारे जय को क्रूस पर जीत लिया। because of what He did. जो यीशु मसीह ने क्रूस में किया उसके कारण We are automatically getting into that victory.
हम पहले से ही उस जय में प्रवेश कर लेते हैं, And that victory is nothing but faith in Jesus Christ. और वो जीत बल्कि यीशु मसीह में जो विश्वास है वही हमारा जीत I है। want to repeat some of the points what last week I've been saying. और कुछ बातों को दोबारा कहूंगा जो मैंने पिछले रविवार को कहा था। Praise the Lord. So I said, like, your faith, which is very precious like gold, मैंने जैसे कि कहा था कि आपका विश्वास सोने के समान बहुमूल्य है, it is refined by fire, वो आग से तापा गया है, and it shows after refining the glory of God working in our lives. और वो तापने के बाद जो महिमा निकल कर आती है जो परमेश्वर की खुद की है। Praise the Lord. So you see, we being transformed by faith. और विश्वास से हमारा परिवर्तन होता है, हमारे अंदर बदलाव आता है। And as I said, when we are born of God, और जैसे कि कहा कि हम परमेश्वर द्वारा जन्मे or हुए when हैं, we get born again in Christ Jesus, believing Jesus Christ, या फिर यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद जो हमारा नया जन्म होता है, faith is born. विश्वास जन्म से ही आता है, Faith is born in us. और विश्वास सबसे ही हमारे अंदर जन्मता है। And I said this faith need to grow and get refined. और ये विश्वास को उसको बढ़ाना है और उसको तापना है। So 1 Peter पहला पत्रस 1:3 says, पहला अध्याय का 3 वचन कहता shall है। we open our Bible to 1 Peter 1:3? हम हमारे बाइबल में से इस वचन को खोलेंगे। This says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Shall we read in Hindi? 1 Peter 1:3. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। Praise the Lord. See here, He has given us new birth into a living hope. उसने एक जीवित आशा में हमें एक नया जन्म दिया है, And that is through the resurrection of our Lord Jesus Christ और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हुआ, from the dead. मरण से। And then you see how Jesus' body is transformed when He was resurrected from the dead. और आप देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद उनका शरीर में कैसा परिवर्तन हुआ। And the Bible said there a great change took place in the body of Jesus. और बाइबल बताती है कि यीशु के शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। From the corruptible thing into the incorruptibility, the body was transformed. नाशवंत से अविनाशी शरीर में परिवर्तन हो गया। It was corruptible, the body corrupts when you die. जब कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो सड़ जाता है। But in the case of Jesus' body, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद उनका जो शरीर था, the body did not decompose but was changed into incorruptibility. और यीशु मसीह का शरीर मरने के बाद वो सड़ा नहीं बल्कि अविनाशी बन गया। So today, as I'm continuing, born of God, जैसे कि आज मैं संदेश को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि परमेश्वर द्वारा जन्मे हुए, as I said, we have DNA जैसे कि मैंने कहा था पिछले रविवार के हमारे पास डीएनए होता है in our cells. हमारे शरीर के सेल में। Cell brings tissues, और सेल से टिश्यू बनता है, and from tissues the organs of the body is made. और टिश्यू से फिर शरीर के जो अंग होते हैं वो बनते हैं। At first it is what? In the science, in biology, लेकिन पहला जो है सामान्य विज्ञान के अनुसार, it बायोलॉजी के says the अनुसार, amino acids जो अमीनो एसिड्स makes होते हैं, proteins, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स की रचना करते हैं, and then proteins brings out cells, और प्रोटीन द्वारा सेल्स का उत्पादन होता है, and cells makes
the organs of the body. और सेल से फिर वो और जब बढ़ोतरी होती है तो फिर शरीर के अंग बन जाते Now, हैं। as I said, DNA carries the character or the weaknesses what we had or what our parents, our forefathers had into the DNA. और डीएनए के अंदर जो पूर्वज होते हैं या माता पिता होते हैं उनके सारे जो स्वभाव होते हैं वो इसके अंदर आते हैं और आगे की पीढ़ी को वो मिल As I जाता है। said, you may get your parents or forefathers sickness or good habit or good character, both it can be. जैसे कि मैंने कहा कि आपके पूर्वज की बीमारी या फिर अच्छा बुरा आदत आपको मिल सकता है। Maybe a good character also you may receive, अच्छी आदतें भी आपको मिल सकती है or maybe bad habit you may get it. या फिर बुरा स्वभाव भी आपको उनके द्वारा मिल सकता है डीएनए So द्वारा। you see, DNA डीएनए जो होता है is nothing but वो बल्कि deoxynucleic acid. अगर उसका फुल फॉर्म हम देखेंगे तो डीएनए का डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड वो उसका फुल फॉर्म है। And this DNA और ये जो डीएनए है carries उसके अंदर the information. और उसके अंदर जानकारी होती है, It carries the information. उसके अंदर जानकारी होती है। Now what this information carries? और वो डीएनए के अंदर क्या जानकारी होती है? The information of your forefathers. आपके पूर्वज का जानकारी उनके पास होती है। It's something like the whole biography of your forefathers contains in DNA. और आपका जो पूर्वज होते हैं उनका पूरा जो जानकारी उनका जो पूरा वो डीएनए के अंदर समा जाता है। It's like biography is being kept or deposited in DNA. पूरा पूर्वजों का जो आत्मकथन है वो पूरा डीएनए में समा जाता है। Their character, their habits, their weaknesses, their sickness, disease, this information is in DNA. डीएनए में सारा जो अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव, बीमारी, आशीष और जो भी श्राप होता है वो उसके अंदर आ जाता है। So now this information is carried by DNA. और ये जानकारी जो डीएनए के अंदर होती है, As I said, amino acids and plus proteins and all this, see, it's been made, the cell, the organs. और जैसे कि मैंने कहा कि एमिनो एसिड से फिर वो डीएनए बनता है, फिर उससे वो सेल बनता है, फिर टिश्यू ऑर्गन बनता है। इससे So if your forefathers organ, one of the organ is weak, even that has been transmitted, that information into the coming generation. अगर पूर्वज में किसी का अंग में अगर कोई डिफेक्ट है तो डीएनए का जानकारी के द्वारा आपके पास भी आ सकता है। Into the coming generation, you know, आगे के the पीढ़ियों में भी आ सकता है। grandchildren's. आगे के जो पीढ़ी में जो पोते So होंगे how उनपे भी आ सकता है। strong your body cells works. तो कितने बलपूर्वक आपका जो शरीर का सेल है वो काम करता And है। there a time comes sometime, फिर कभी-कभी ऐसा समय भी आता है this DNA gets break. और ये डीएनए टूट जाता है। As they break, और जैसे वो टूट जाता है they make two strands or two sector or a ribbon kind of thing, two ribbons separates. और वो ऐसे दो रेश में अपने आप को बांट लेते हैं। Because the DNA shape is spiral. अगर डीएनए का अगर आकार को देखेंगे तो वो स्पाइरल उसका आकार होता है। And the time comes, it breaks sometime और ऐसा एक समय आता है कि जब वो टूट जाता है in the cell, उसी सेल के अंदर, and then it starts to form the another strands or the line or the ribbons, two ribbons, and they get connected and again becomes a spiral design. और वो डीएनए जब टूट जाता है तो उसका जो पहले का आकार को वो अपना लेता है, दोबारा वैसे ही बन जाता है। Now this DNA becomes two. अब जो एक डीएनए टूट जाता है फिर वो दो बन जाता है। So it is automatic. तो वो ऑटोमेटिक कार्य है। Then it starts to create new DNA in there. और फिर वो जो विभाजन होता है फिर वो अपने आप में से दूसरा एक डीएनए उसकी रचना होती है। But suppose अगर if this DNA cannot recreate, अगर वो जो डीएनए है अगर उसका वो अगर डुप्लीकेट नहीं बनाता है, if this DNA cannot maintain itself, अगर वो डीएनए अपने आप को संभाल नहीं पाता है it can get destroyed.
तो वो उसका नाश हो सकता Now है। how it get destroys? और उसका नाश कैसे होता है? So I'll tell you, because of mutation. और म्यूटेशन के कारण। There is a word mutation. एक जो शब्द है म्यूटेशन, It says that when mutation happens to your cells, जब सेल में म्यूटेशन का कार्य होता है, a great changes comes into your body. शरीर में बहुत बदलाव आ जाता है। Suddenly your body may swell. हो सकता है कि आपका शरीर में सूजन आ जाए, Suddenly rashes, lot of rashes comes into your body. या फिर शरीर में बहुत सारे रैशेस आ जाए, खुजली हो जाए, Or sometime you may get very sick. या फिर आप बहुत बीमार पड़ जाए, Or you may become very weak. या फिर बहुत शरीर में कमजोरी महसूस करें, Or suddenly, your whole shape, your whole body, sometimes your hairs get lost, your weight gets lost. हो सकता है कि आपका बाल गायब मतलब टूटने लगेगा, या फिर आपका वजन कम हो जाएगा। Many things happens when mutation comes into your body. और म्यूटेशन का क्रिया जब शरीर में होता है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। But there are some good symptoms of mutation sometimes. लेकिन कभी कभी म्यूटेशन के कार्य के द्वारा अच्छी बातें भी शरीर में होती है। Maybe DNA get maintained, or the cells or DNA grows, इस कार्य के द्वारा हो सकता है कि डीएनए जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, or some of the DNA strands are healed या फिर जो डीएनए का जो रेश है वो उसमें चंगाई आ जाए because of the mutation. उस म्यूटेशन के कार्य के द्वारा। But there is a great change happens in your body cells. लेकिन आपके शरीर के सेल्स में बहुत बड़ा बदलाव आता है। Even the science is talking about mutation. और साइंस भी जो म्यूटेशन के बारे में कहती है, Even the science is thinking about how you can make new DNA और जो साइंस into the cells, साइंस भी जो जिक्र करती है कि सेल्स में से नए डीएनए को कैसे बनाएं, or bringing other animals or other human beings cells and transferring into a DNA, या फिर दूसरे जानवरों का डीएनए आपके अंदर कैसे प्रयोग में लाएं, or human beings DNA. या फिर दूसरे शरीर का जो डीएनए है आपके अंदर Suppose कैसे लेकर आएं। your nose अगर आपका जो नाक है or your eyes या आंख जो है are spoiled, अगर खराब हो गया है, and somebody's DNA has a greater strength or good points of making your nose straight or eyes good, Yeah, if that is transferred into your body cells, then the DNA can be repaired. अगर दूसरे व्यक्ति का अगर डीएनए अगर उसमें बहुत बल है और उसमें इतना क्षमता है कि आपका नाक या फिर आपका आंख में जो डीएनए खराबी आ गया है, अगर उनका आपके अंदर डाल दिया जाएगा तो आपका जो डीएनए है जो खराबी है वो रिपेयर हो जाएगा। And it has been said like maybe because of this type of engineering in DNA, और ये जो इंजीनियरिंग जो है or making things or creating new things in the DNA, या फिर डीएनए में नए बातों का उत्पादन करना, people may not become old also. और इससे लोग बूढ़े भी नहीं हो जाते हैं। And many people may live more than 800, 900 years. और बहुत सारे लोग 800-900 भी ज्यादा भी जीवित रह And सकते maybe हैं, some forever. या फिर अंतकाल के लिए। Anantakal. Hallelujah. Can you imagine क्या आप Anantakal? सोच सकते हैं? The science has gone or reached to that extent. साइंस जो है उतना हद तक पहुंच गया But है, dear church, लेकिन प्रिय कलीसिया, these all are like theories they are just doing, and we don't know after 50 years or 100 years they may get this discovery. हो सकता है 50 या 60 साल के बाद उनका जो थियरी है वो शोध निकले, But see, it is dangerous. It is dangerous also. लेकिन ये भयानक भी है। It can go into the wrong way. ये गलत रास्ते पे भी जा सकता है। Suppose if these people, those who have given this strength into their DNA, अगर ऐसे लोगों को उनके डीएनए में ऐसे ताकत अगर मिल जाए they can make a big army, तो वो बड़ी सेना को खड़ा कर सकते हैं, and those army cannot die, cannot get affected. They just kill everybody, and things will be very different. They become gods. और वो जो सेना है कभी मरेंगे नहीं, तितर बितर करेंगे और वो कभी हमेशा के लिए रहेंगे। But see how
Bible already speaks about these things. लेकिन बाइबल जो है पहले से इन बातों का जिक्र करती है। But this thing does not happen, doing all this biology thing or science thing. लेकिन ये बातें इसलिए होगी साइंस के द्वारा या फिर बायोलॉजी के द्वारा। But we have a great hope. लेकिन हमारे पास बड़ी आशा है। That's what Peter says in 1:3. इसलिए पतरस कहते हैं पहले अध्याय का He तीसरा says he वचन has में, given us new birth into a living hope. उसने कहा कि उसने हमें नया जन्म एक आशा में दिया है। This is a living hope. ये जीवित आशा है। This living hope ये जीवित आशा has come through the resurrection of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आया है। Jesus rose from the dead. यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा। Oh, listen, from generation to generation people were dying. और पीढ़ी से पीढ़ी लोगों तक मर रहे थे। They could not get rise from the dead. वो मरे हुए से कभी नहीं उठ पड़े। Listen to me. सुनिए। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मर गए, his body was turned, और उनका शरीर में वो बदलाव आया, changed, परिवर्तन हुआ, and he was resurrected. और उनका पुनरुत्थान हुआ। Praise the Lord. Praise How the it happened? ये कैसे हुआ? What kind of mutation took place? कैसा म्यूटेशन का कार्य हुआ? What kind of strengths were transferred into their DNA? और कैसा ताकत उनका डीएनए में मिल गया? Praise the Lord. Praise the Lord. So we don't know what kind of strength was released in the cells of Jesus' body. तो हमें नहीं पता कि यीशु मसीह के शरीर के सेल्स में कैसा ताकत डाल दिया गया। But we know one thing. लेकिन हमें एक बात पता है, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा These changes took place. ये परिवर्तन हो गया। Even Mary मरियम भी was conceived. उन्होंने गर्भ धारण किया, She became pregnant without father. और एक पिता के बिना वो गर्भवती हो And the गई। Bible says the Holy Spirit was descended upon Mary. और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा मरियम पर उतर आया, And she was conceived. और वो गर्भवती हो How गई। it happened? ये कैसे हुआ? No father. कोई पिता नहीं। How the cells got created and the body of Jesus was formed into the womb of Mary. कैसे मरियम के गर्भ में वो सेल्स और यीशु का शरीर उसका रचना हुआ? This was from Father. ये पिता की ओर से था। Only God can do this. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता And है, it happened और वो हो गया without any logic. कोई लॉजिक के बिना, No biology, no science, कोई बायोलॉजी, कोई साइंस नहीं, no discovery. कोई भी खोज नहीं। But the greatest discovery लेकिन is सबसे बड़ी खोज ये है the power of God. कि परमेश्वर का सामर्थ, This is the power of God ये परमेश्वर का that सामर्थ है we preach. कि हम प्रचार करते हैं The resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, The resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के That बारे में, Jesus was कि buried. यीशु मसीह गाड़ा गया He rose on the third day. और तीसरे दिन वो जी And he उठा, was seen to all people. और सभी लोगों ने उसको देखा, He was witnessed by 500 people. और 500 लोगों ने उसको देखा, And more of his disciples saw him eating with them. और उसके चेलों ने भी उसे खाते हुए देखा। He spoke with disciples. यीशु मसीह ने चेलों से बातचीत Now किया। this body अब उनका शरीर get through the walls. और वो दीवार से आर पार चल फिर सकता था। This body can go any miles or travel any miles within span of time, within a minute of time. और ये जो शरीर था कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे किलोमीटर्स को या उस डिस्टेंस को तय कर सकता था। Praise the Lord. How the changes happen in this body. और इस पुनरुत्थान के बाद में यीशु के शरीर में ये परिवर्तन कैसे हुआ? Dear brothers and sisters, तो ये भाई और बहनों, the Bible says in Romans 8, बाइबल कहती है रोमियो 8वें अध्याय में the Holy Spirit that quickened the dead body of Jesus Christ कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के मरे हुए शरीर में को उसने जिलाया, can also quicken your mortal bodies. जो आपके नाशवंत शरीर को भी वो जिला सकता है। What do I mean when I say this? मेरे कहने का मतलब क्या है जब मैं बोलता हूँ? Holy Spirit पवित्र आत्मा can change वो बदलाव को लेकर आ सकता है। your mortality into immortality. आपके जो विनाश होने वाले बातों को वो अविनाशी में बदल सकता That's है। what the whole thing the Romans 8
talks about. और इसी बात को पूरा रोमियो का 8वां अध्याय कहता है। Romans 8 is concentrating on this subject. और इसी विषय में रोमियो 8 का जो केंद्र है, It talks about changing your mind. It वहां पर मन का परिवर्तन के बारे में talks कहा गया about है। not ruled by your flesh. कहा गया है वहां पर कि शरीर जो है राज्य नहीं करना चाहिए। No, it talks about that your character can be changed by the Holy Spirit. और आपका स्वभाव जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बदल सकता है। By the power of God, you can be a different man. परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप अलग मनुष्य बन सकते हैं। Why you become a different man? आप क्यों अलग मनुष्य बनते हैं? Because the DNA of God is transferred into you when you are born of God. क्योंकि परमेश्वर द्वारा जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म होता है, तो वो डीएनए के अंदर वो परिवर्तन And आता this है। is what the Bible और says. यही बाइबल कहती है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, which you do not know how to pray, when Holy Spirit gives you the utterances, you can pray according to the will of God. जब आपको नहीं पता होता कि आपको क्या प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आपके मुख के अंदर वो शब्दों को देता Now the है। Holy Spirit does not only work in the body, but He works in spiritual realm. पवित्र आत्मा जो है सिर्फ शरीर में ही काम नहीं करता है, आत्मिक स्थानों में भी कार्य करता है वो। He gives a supernatural tongue to you. क्योंकि वो अलौकिक जो भाषा है वो आपको देता है। And you speak in heavenly language. और फिर आप स्वर्गीय भाषाओं में बात करते हो। Turns up. वो घूम जाता है पूरा। This DNA not only works in flesh, ये डीएनए सिर्फ आपके शरीर में ही बल्कि काम नहीं करता but है, this works in your spirit also. लेकिन वो आपके आत्मा में भी काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Bible says. वही बाइबल कहती है। In John chapter 11, यूहन्ना उसका 11 अध्याय में Lazarus was dead. लाजरस मर गया था, But after 4 days, लेकिन 4 दिन के बाद, can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं, Only the voice of Jesus. सिर्फ यीशु का जो आवाज ही, Only the voice of God. सिर्फ परमेश्वर का आवाज ही, Jesus spoke. यीशु ने कहा, He said, Lazarus, ने कहा कि लाजर come out. बाहर निकल आ। And the Bible says, और बाइबल कहती है, oh, Lazarus came out. और उस कब्र में से लाजर बाहर He निकल was आया। resurrected. उसका पुनरुत्थान हुआ। Hallelujah. हालेलुया। This is so wonderful. कितनी अद्भुत बात है। The word of Jesus यीशु मसीह का शब्द will quicken your body. वो आपके शरीर को जिला सकता When है। you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हो, when you meditate the word, जब आप मनन करते हो, oh, your DNA gets repaired. आपका जो डीएनए है उसके अंदर रिपेयर का काम होता है। Your DNA get maintenance. आपका जो डीएनए है उसके अंदर मेंटेनेंस का काम होता है। Hallelujah. Hallelujah. And your DNA, where the cells are dying, और उस डीएनए में जो सेल्स मर रहे होते हैं, that cells get refreshed or gets alive, bringing new cells. और वो जो सेल से तरोताजा होते हैं और वो नए सेल्स का उत्पादन करते हैं। The old cells die, पुराने सेल्स मर जाते हैं new cells are created. और फिर नए सेल्स का जन्म होता है। That's what the new life does. वही नया जीवन करता है। That's what the born of God people see in their lives. और वही परमेश्वर द्वारा जन्मे लोग अपने जीवन में देखते हैं और महसूस करते 2 हैं। Corinthians 5:7 says, दूसरा कोरिन्थियों 5:7 कहता now है, behold, all the old things have passed away. जब आप देखो पुराने बातें बीत गई है, All things have become new. अब सब बातें नई हो गई है। Physically, spiritually, you become new. आपका शरीर में, आपके आत्मा में आप नया बन जाते You हो। become totally new. आप संपूर्णता Oh, से नया what होता a है। victory we have. एक ऐसा जीत हमारे What पास a है। victory of faith. एक ऐसा विश्वास का जीत है What हमारे a पास। faith works in our lives. कैसे देखो विश्वास हमारे जीवन में काम Having करता faith है। in Jesus Christ यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद produces new cells. नए सेल्स का उत्पादन होता है। We are getting maintenance every day. रोज हमारे सेल्स में मेंटेनेंस होता है। Hallelujah. Hallelujah. When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते when हो, you meditate the word, जब आप मनन करते हो, oh, the new mutation take place. म्यूटेशन का कार्य शुरुआत होता है। And you are not getting bad or worse every day, आप रोज बुरा या फिर बदतर नहीं बन जाते हो, but you become better and best. लेकिन आप अच्छा और उत्तम बन Oh, जाते हो। Jesus यीशु brings out of you जो आपके अंदर होता है, from worst to best. वो बुरा से उत्तम लेकर आता है। Hallelujah.
That's what the Bible says. वही बाइबल कहती है। So it's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। So as you are born again man, जैसा आपका नया जन्म होता है यीशु you मसीह need में, to see that how you are changed every day. आपको देखना है कि रोज आपका परिवर्तन कैसे हो रहा है। Let's read 2 Corinthians हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों chapter 3 verse 18. तीसरा अध्याय का 18 वचन This says, कहता है कि but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों तीसरा अध्याय का 18 वचन। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके, beautiful in the translation. अंश अंश करके means you are every day, every part of your every part is getting changed. यानी रोज आपका जो हर एक अंश में से जो भाग है उसके अंदर परिवर्तन आता है। How it is done? ये कैसे होता है? It's done by the Spirit of the Lord. The Bible says. Read that word. और बाइबल कहती है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता Read है। that. हम पढ़ेंगे last sentence or last verse of 3:18. हम उसी तेजस्वी रूप के अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And Holy Spirit. Where is written Holy Spirit? तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके Now बदलते you see, जाते हैं। Paul is emphasizing of the Holy Spirit a lot in the Bible. देखिए बाइबल में पौलुस जो है पवित्र आत्मा पर ज्यादा दबाव देता है। I really like this is a great mystery or a great blessing we have Holy Spirit. देखिए जो पवित्र आत्मा ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा खजाना या फिर हमारे लिए आशीष है। This is what Holy Spirit does. यही पवित्र आत्मा करता This है। is changed into the same image. Whose image? Jesus' image. और पवित्र आत्मा जो है हमारे शरीर को यीशु के स्वरूप में बदलता है। So we are changed into the same image of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के स्वरूप में ही हमारा परिवर्तन होता है। And we are getting from one step to another step. फिर हम एक पायरे से दूसरे पायरे में चले जाते हैं। Glory to glory. महिमा से महिमा तक। Not only healing, सिर्फ चंगाई में नहीं, healing to healing. चंगाई से फिर और चंगाई में। Hallelujah. That's really good. ये अच्छी बात है। Not only better, सिर्फ अच्छा नहीं, best we go. लेकिन हम उत्तम के पास जाते हैं। Better, best. अच्छा और उत्तम। We are not just blessed, हम सिर्फ आशीषित नहीं हैं, but we become blessing. लेकिन हम खुद आशीष बन जाते हैं। Hallelujah for others. हम औरों के लिए बन जाते हैं। You understand what I said? Better to best. मतलब क्या है? अच्छाई से उत्तम, Blessedness to blessings to other people. और हम जो है फिर औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। This is what glory to glory. यही है महिमा से महिमा We तक। are changed हमारे अंदर वो बदलाव आ जाती when है the Holy Spirit touches our lives. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को स्पर्श करता When है। Holy Spirit is DNA or He releases new cells into your body. जब पवित्र आत्मा उसका डीएनए उसका सेल्स हमारे अंदर डाल देता When है। Holy Spirit releases the power of God, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य उंडेलता oh, है, you are changed completely. आप संपूर्णता से बदल जाते हैं। You get the spiritual mind. आपको आत्मिक मन मिल जाता है। You get the spiritual word of God. आपको परमेश्वर द्वारा आत्मिक वचन मिलता है। No need to teach anybody. किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। The Bible says बाइबल कहती है Holy Spirit will remind, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। and Holy Spirit will descend upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, Or when you take the help of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का सहायता लोगे, He gives the revelation of the voice of God or the word of God. वह आपको परमेश्वर का स्वर का या फिर उसके वचन का प्रकाशन देगा। Hallelujah. So it's very important ये बहुत महत्वपूर्ण है in the changing of DNA. उस डीएनए के परिवर्तन की प्रक्रिया में What the DNA of our forefathers had the information that brought to our generation or to us. जो पूर्वजों के डीएनए में जानकारी था
जो हमारी पीढ़ी में आ गया, or those dead cells or those dead works which our forefathers did, और जो हमारे पूर्वजों ने जो मरण का जो कार्य था, या फिर उनका जो वैसे बुरी बातों को जो उन्होंने किया, of our parents which were whatever they did, or the dead works they were into, या फिर हमारे माता पिता ने जो वो बुरे कार्य को जो मृत्यु के जैसा है वो किया, God is calling us परमेश्वर हमको बुला रहा है to rise up from the dead works. उस अवस्था से, उस मरे हुए अवस्था से बाहर निकलने And के Holy लिए। Spirit helps you और पवित्र आत्मा सहायता करता है to finish that all cells, वो पुरानी सेल्स को पूरा खत्म करने के लिए, and He transfers new cells into you. और वो नए सेल्स को वो आपके अंदर डाल देता Now, है। no curse, no sickness of your forefathers or parents must reign in your body. अब आपके शरीर में आपके पूर्वज से आया हुआ कोई भी बीमारी या श्राप राज्य नहीं करना। Now raise your right hand and say, no, if my parents have that sickness, I won't have that sickness. आपका दाहिना हाथ ऊपर करके कहो कि अगर मेरे पूर्वजों में वो बीमारी थी तो मुझे नहीं होगा। I will not have my father's sickness. मेरे अंदर मेरा पिताजी का बीमारी नहीं I will आएगा। not have the disease of my forefathers. मेरे पूर्वजों का बीमारी मेरे अंदर नहीं I am आएगा। new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। I am born of God. मैं परमेश्वर द्वारा जन्माया The हुआ। DNA of God is working. परमेश्वर का डीएनए काम कर रहा है। Continuous supply of new cells or DNA is released from the Holy Spirit. लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा नए सेल्स मेरे अंदर डाला And जाता I'm है changing. और मैं बदल रहा हूँ I'm changing और मैं बदल रहा हूँ like Christ, मसीह के जैसा, like Jesus. यीशु मसीह के जैसा, Because what He has done on the cross. क्योंकि उसने जो क्रूस पे किया उसके And कारण। what the Holy Spirit is doing. और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? Hallelujah. हालेलुया। John 1:14 talks about, यूहन्ना पहला अध्याय का 14 वचन we'll read it. हम पढ़ेंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। Amen. The Word was made flesh. और जो वचन था उसने शरीर का रूप धारण See, the किया। Word becomes flesh. देखिए वचन जो है वो शरीर का रूप धारण When you करता है। read Word, जब आप वचन को पढ़ते हो, when you receive Word, जब आप वचन को ग्रहण करते हो, the faith grows. विश्वास बढ़ता है, And then you see the Word can bring flesh to your body. और वचन जो है आपके शरीर में मांस लेकर आ सकता है। Yes, it happens. ये होता है, Healings, चंगाई, miracles. चमत्कार Only the Word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन के I द्वारा। tell you, release the Word of God into your lives. आपके वचनों में परमेश्वर का वचन को ले The लीजिए, sickness will be healed. और चंगाई जो है, बीमारी में I चंगाई have seen आएगा। with my own eyes some of the miracles when people, man of God prayed and the short leg became a big, it became long. मैंने खुद ने देखा है कि जब सेवक लोगों ने प्रार्थना किया, जिसका पैर छोटा था वो बड़ा हो गया, The people who never had eyes in the eyeballs came. और जिनके आंखों में वो रोशनी नहीं थी, सॉकेट नहीं था, प्रार्थना के द्वारा वो आंख बन गया। When people are prayed over, people get blessing. प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीष मिलता है। How this blessing comes? ये आशीष कैसे आती है? Through God, परमेश्वर के द्वारा ही, through the word of the Lord. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Word can become flesh. वचन जो है शरीर बन सकता है। If you have cancer, अगर कैंसर है, if you have TB, अगर टीबी है, or any sickness, HIV, whatever it is, या कोई भी बीमारी या एचआईवी क्यों न हो, if you are born again, अगर आपका यीशु मसीह में जन्म हुआ है, if you really believe the word of God, अगर सही मायने में आप विश्वास करते हैं and परमेश्वर when के you वचन का, have the help of the Holy और Spirit, जब पवित्र आत्मा का सहाय आपके पास word of है, God and the Holy Spirit, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, these two ये दोनों will get into your body, आपके शरीर में प्रवेश करेगा, can recreate your DNA cells. और आपका डीएनए को दोबारा बनाएंगे। It can bring good proteins. वो अच्छा प्रोटीन को, ताकत को लेकर आ It सकता can है, bring health to your body. आपके शरीर में अच्छा स्वास्थ्य को लेकर आ सकता है। That's what Proverbs 4 says. इसलिए नीति वचन 4 अध्याय कहता है, The word of God परमेश्वर का वचन brings health
to your body and bones, your flesh and bones. परमेश्वर का जो वचन है वह आपके शरीर और हड्डियों में स्वास्थ्य को लेकर आता है, Health. स्वास्थ्य को लेकर The आता है। word of God. परमेश्वर का वचन करता है। I tell you, I was in USA जब मैं यूएस अमेरिका में था this last year पिछले साल in October. अक्टूबर में, This one of the sister and her husband came, और एक बहन और उनका पति जब आए, and everybody were just in line that I should pray for them. सभी लोग लाइन में खड़े थे ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना And I was करूं। praying, और मैं जब प्रार्थना कर रहा and था there the couple was standing. और वो जो पति पत्नी वहां पर खड़े थे, I asked them, मैंने उनको पूछा what do you need? कि आपका They जरूरत क्या said, है। you know, we don't have children last 8 to 9 years. उन्होंने कहा कि शादी को 8-9 साल हुए लेकिन And I बच्चे नहीं just है। went little ahead, और मैं थोड़ा आगे चला गया and I just wanted to lay hands. और मैं हाथ रखने ही वाला था, Suddenly Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा next year, अगले साल by this time, यही समय तक you'll have उनके पास baby in your arms. और उनके हाथों में उनका बच्चा होगा। Hallelujah. हालेलुया। This year, ये साल by the October or before October, अक्टूबर या अक्टूबर के पहले a wonderful, beautiful baby was born to that couple. और वो जो पति पत्नी है एक अच्छा सुंदर बच्चा उनको मिल गया। I just gave the word. I didn't lay my hands मैंने हाथ रखकर प्रार्थना भी नहीं कहा, सिर्फ वचन उनको बोल दिया, because I heard the word of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर का आवाज को सुना। I heard what God is saying. मैंने देखा कि परमेश्वर ने क्या God किया। does more than what we think or imagine. हम जो हमारे सोच से परे परमेश्वर उत्तम कामों को करता है, Abundantly. भरपूरी से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। God's DNA परमेश्वर का डीएनए will be released into every life. हर एक के जीवन में प्रवेश कर। This is my prayer ये मेरी प्रार्थना है that everybody, those who are watching me, कि हर एक लोग जो वचन को सुन रहे हैं expect miracles. चमत्कार की अपेक्षा Today कीजिए। I want God to do miracle in your lives. आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवनों में चमत्कार करे। If you are sick, अगर आप बीमार हो, keep your right hand on your chest. आपका दाहिना हाथ छाती पर रखो। I want to see Holy Spirit releases the new cells in your body. मैं देखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके शरीर में नए सेल्स को डाल दे। Let the great miracle happen right now. होने दे कि अभी बड़े-बड़े चमत्कार हो If जाए। God can make you to born again, अगर परमेश्वर आपको नए सिरे से जन्मा सकता है, He has the power to heal you. तो उसके पास वो चंगाई करने के सामर्थ्य भी है। He has the power to change your lives. उसके पास वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन को बदल दे। Let every addiction go in Jesus' name. होने दे कि हर एक जो लत है वो निकल जाए। Every bad character be removed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हर एक बुरा स्वभाव निकल जाए। Every filthy language be removed in Jesus' name. हर एक जो गलत भाषा है वो निकल जाए। यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Yes, it can done. यस, ये हो सकता It है। can be done. हाँ, ये हम कर सकते हैं। How? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के Holy द्वारा। Spirit will change your sense of mind, sense of tongue, everything. और पवित्र आत्मा जो है आपके मन का सेल्स और आपका मुंह का सेल सब कुछ चेंज कर सकता है। All those dead works हर एक जो मरे हुए काम है will be completely finished in your life. वो आपके जीवन में अंत हो जाएगा You will be risen और आप जी उठेंगे to do good works of Jesus. यीशु के भले कामों को And the करने Bible के लिए। says- और बाइबल कहती है Jesus went on to do good. और यीशु मसीह भले कामों को करता What ही is गया। that good? और वो भला काम क्या है He went on healing sick people. कि वो बीमार लोगों को ठीक करता गया, He went on blessing people. वो लोगों को आशीषित करता गया, He resurrected dead bodies. उसने मरे हुए शरीरों को He gave जिलाया, eyes to the blind. अंधों को आंखें दिया, Lame walked. लंगड़े चले All sickness flee. और एक जो बीमारी थी भाग गए Demons got casted out. और दुष्टात्मा बाहर निकल कर उसने People दूर were भगाया। changed so much. और लोगों के अंदर इतना बदलाव आ गया They got the whole character of Jesus. और यीशु का पूरा स्वभाव उनके अंदर आ गया। Let that same character होने दे कि वही यीशु का स्वभाव be released in you and me, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर आ so जाए that we may be changed ताकि हम बदल जाए from glory to glory. महिमा से महिमा We तक, may be resurrected completely. ताकि हम पूर्ण रीति से जिलाए We may जाए, have a new nature of God. परमेश्वर का नया स्वभाव आ जाए We हमारे may अंदर। go from one glory to another glory, एक महिमा से दूसरा महिमा में प्रवेश होने पाए, so that we may become as the only begotten of the Father.
ताकि हम परमेश्वर का इकलौता पुत्र के जैसा बन and a पाए release of full of grace and truth into your life. और मैं वो पूरा अनुग्रह और सच्चाई आपके ऊपर रिलीज करता हूं। Full grace and full truth. पूर्ण अनुग्रह और पूर्ण सच्चाई In आपके ऊपर Jesus' बोलता हूं। name. यीशु मसीह के And the नाम love of God, और हृदय परमेश्वर का प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us. हमारे साथ रहे। Amen. आमीन। God bless.